हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूं। तो आज जिस हम टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं, माइक्रोडाइवर्सिटी, अगर अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग नाम से जो टॉपिक्स मतलब बुक्स में या उस सब्जेक्ट में आपको ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा माना जाता था कि जो लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है, लिविंग थिंग्स जितने भी है वो नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट होते हैं। बट जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जैसे कि अगर हम वीट को कपड़े में लपेट के रख देंगे तो माइस ओरिजिनेट हो जाता है, मड में से क्रोकोडाइल ओरिजिनेट हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे हाइपोथेटिकल कह सकते हो, या जो चीज़ पुराने ज़माने में लोग माना करते थे कि मतलब ऐसे ही जो लाइफ है हमारी नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट होती है। तो इसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम पे साइंटिस्ट वगैरह ने इस पे रिसर्च करना स्टार्ट किया कि मतलब क्या सच में जो हमारी लाइफ है वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है या हमारी जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग वन से होती है। मतलब कि पहले भी कोई कुछ लिविंग थिंग्स था, कुछ लिविंग चीज़ था जिसकी वजह से हम लिविंग थिंग्स बने हैं या हम जीव बने। तो उसके बाद आया जो हमारा हमारा फ्रेंकेस्को रेडाई साइंटिस्ट था। उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन है या कौन सी जनरेशन है, उस चीज़ को करने के लिए। तो उन्होंने क्या किए, आपको साइड में नोट्स में दिख रहा होगा, मैंने हैंड से ही 3 पॉट कह लो या जार कह लो, उन्होंने जार लिया, उन तीनों जार में डिकेइंग पीस ऑफ मीट रखा। तो उससे क्या होता है, जितने भी फ्लाइज वगैरह होते हैं वो उससे अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पे आते हैं, अपना लार्वा देते हैं, या अगर उसको साइंटिफिक टर्म में कहो तो मैगॉट्स कह सकते हैं, मतलब उसके जो एग होते हैं। तो फर्स्ट वाला जो जार था उसमें उन्होंने क्या किया, उसका जो ऊपर से ढक्कन था वो उन्होंने ओपन रखा, सेकेंड वाले को नेट से कवर कर दिया और थर्ड वाले को क्लोज कर दिया। तो फर्स्ट में क्या हुआ, फर्स्ट में जो फ्लाइज थे वो अंदर गए, पीस ऑफ मीट पे उसकी स्मेल से वहां तक पहुंचे और वहां पे उन्होंने अपना लावा सिक्रीट किया, या मैगोट कह सकते हो। सेकंड वाले में क्या हुआ, नेट था, तो जो उनका लार्वा था उस फ्लाइज का वो अंदर तो नहीं आ पाए, तो लार्वा कहाँ पे सिक्रीट हुआ, जो नेट का सरफेस था वहाँ पे। और थर्ड वाले में कुछ नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे वो फ्लाइज अंदर नहीं जा पाई और वहाँ पे स्मेल भी बाहर नहीं आ रही थी, तो वो उस तरफ अट्रैक्ट भी नहीं हुए। तो इससे कंक्लूजन क्या निकाला कि मतलब लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट नहीं होती है बल्कि प्री एग्जिस्टिंग वन से होती है। मतलब फ्लाइज आए थे, उन्होंने लार्वा दिया, तो न्यू फ्लाइज वगैरह अपना ग्रो करना स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद आता है कि थोड़े टाइम बाद ये बात चलने लगी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या वो भी स्पॉन्टेनियस होते हैं, वो क्या फिर या तो वो प्री एग्जिस्टिंग वन से आते हैं। तो इस पे भी काफ़ी सारी मतलब जो उनकी डिबेट होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये सब चले। उसके बाद सबसे पहले जॉन निधन आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 फ्लास्क लिए, उसमें उन्होंने ब्रॉथ रखा, ब्रॉथ को क्या किया, पहले उन्होंने स्टॉपर लगा दिया, उसके बाद उन्होंने उसको मतलब बॉईल किया, बॉईल करने के बाद देखा तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे। पर जो स्पॉन्टेनियस थ्योरी को बिलीव करते थे उन्होंने कहा कि नहीं, आपको तो इसमें डिसएडवांटेज है कि आपने एयर को पास होने दिया है, तो एयर में जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे वो आपके ब्रॉथ में आ गए। तो इसके बाद फिर से अब दूसरे उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने क्या किया, जितने भी हमारे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे एयर से, तो उन्होंने क्या किया, रेड हॉट जो दूसरे साइंटिस्ट आए हमारे, लेजोर स्पेरलिंचस, मैं जैसे मैंने पहले बताया मैं कोई वर्ड प्रॉपरली प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाती हूँ, तो आपको साइड में नोट्स में दिख जाएगा, तो मैं स्पेलिंग कर देती हूँ, LAZZARO, लेजरो स्पेरलिंग, SPALLENZINI। तो ये होता है हमारी साइंटिस्ट होते हैं। 1729 से 1799 तक उन्होंने काम किया। और क्या किया, जहाँ पे जो चीज़ हीट करते थे और उसके बाद जो एयर अंदर आती थी, तो एयर अंदर आने का जो रास्ता था उन्होंने क्या किया, उसको रेड हॉट बना दिया। मतलब जितने भी हीट लेवाइल और हीट सेंसिटिव होते हैं वो उस टाइम डिस्कवर नहीं हो रखे थे, बट उस टाइम इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं थे, तो उन्होंने क्या देखा कि कोई भी ग्रोथ अंदर नहीं हो रही है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ टाइम के बाद उसमें कॉटन प्लग लगा दिए,
फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसी तरह कुछ ना कुछ मॉडिफाई किया, कुछ ना कुछ चेंज किया, बट इस पूरे चीज़ का जो एंड हुआ, एंड कहाँ पे हुआ, किस साइंटिस्ट ने किया, उन्होंने लुईस पास्चर ने किया। लुईस पास्चर को फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ वैक्सीन्स भी डिस्कवर्ड की थी। उन्होंने क्या किया, एस शेप्ड वाला जो हमारा फ्लास्क होता है, मतलब फ्लास्क का थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर दिया, जिसको हम स्वान नेक एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पे जो लुईस पास्चर ने क्या किया। लुईस पास्चर ने क्या किया, उन्होंने फ्लास्क लिया, उसके बाद उसकी जितनी भी शेप होती है उस शेप को टर्न कर दिया। मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया है, तो आप अपने बुक में देख सकते हैं कि उस फ्लास्क की शेप को जब उन्होंने टर्न कर दिया, तो टर्न करने के बाद क्या हुआ, एस शेप का बन गया। जो उसको हीट किया तो स्टीम वहाँ पे इकट्ठी हुई, स्टीम कंडेंस होने के बाद वहाँ पे एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, और वहाँ पे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप हो गए, जो कि हमारे ब्रॉथ के अंदर नहीं आ पाए। तो उस वजह से जो हमारे ब्रॉथ में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वहाँ पे उसकी ग्रोथ नहीं होती है। फिर आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको ग्रो करने के लिए एयर में से अंदर आना पड़ता था। तो उसने क्या किया, जो एस शेप का टनल उन्होंने ऐसे करके बनाया था उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद देखा गया तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ दोबारा होने गई। तो इससे फाइनलाइज्ड ये हुआ कि जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो नॉन लिविंग थिंग से भी नहीं आते, मतलब ये भी हमारे प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, मतलब या तो एयर से आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं से वो लिविंग थिंग से ही आ रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग से अराइज नहीं होते हैं। तो इसके बाद हम जर्म थ्योरी पढ़ेंगे, कोक्स पोस्टुलेट पढ़ेंगे, जॉन टिंडलाइजेशन पढ़ेंगे, टिंडलाइजेशन क्या होती है उस सबको देखेंगे। तो ये सब अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।